कल हमने 25 से 30 शब्दों में जो प्रश्नोत्तर करने थे ना, उसके 3 प्रश्नोत्तर हमने कर लिए थे। ठीक है, कि रामन के लिए नौकरी संबंधी कौन सा निर्णय कठिन था। तो उनके लिए कौन सा निर्णय कठिन था कि वे सरकारी नौकरी का तो परित्याग करें और कोलकाता विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर का पद स्वीकार करें, है ना। और कठिन निर्णय इसलिए था क्योंकि जो सरकारी नौकरी थी उसमें वेतन आकर्षक था उनका और सारी सुख सुविधाएं थी, जबकि जो प्रोफेसर का पद था उसमें सैलरी उनकी वेतन कम था और सुख सुविधाएं भी कम थी। ठीक है, ये था। अब उसके बाद बहुत आसान सा प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोगों सबको मालूम ही है, देख लेंगे आप। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को समय समय पर किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो आपकी बुक में दिए हुए हैं, है ना, कि इन अगर लिखित निम्न पुरस्कारों से उनको निम्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता तथा ह्यूज पदक, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, सर की उपाधि उन्हें दी गई, नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला, रोम का मैथ्यूसी पदक मिला, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का नंबर क्या है? हाँ बेटा, क्या बोलिए? पेज नंबर? पेज नंबर तो नहीं है, पेज नंबर मेरे पास क्योंकि एक्चुअली बुक नहीं है। ठीक है ना, 48। तो पेज नंबर आप क्यों, जागृत की ऐसे क्यों कहा? पेज नंबर आप लोग बताइए आपके कौन से पेज नंबर पर है, 48 क्योंकि मेरे पास तो बहुत पुरानी बुक है बेटा। मैम। 48 पेज नंबर 48। 48 पे है ना, ये सब दिए हुए हैं। तो उसमें से आपको थोड़ा सा ये शुरू के जो है ना वो देखना पड़ेगा कि रॉयल सोसाइटी की सदस्यता में आपको पेज बताऊं कहाँ पर दिया हुआ है ये आपको, ये देखो ना, ये वाले जो उसमें है पैराग्राफ में है, देखो, रामन प्रभाव की खोज से रामन विश्व की चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में आ गई। ये पैराग्राफ है ना, ये वाला पैराग्राफ है आपका, Yes, ma'am. है ना, यस रामन मैम। प्रभाव की खोज से, इसमें दिया हुआ है बेटे, यस मैम। है ना, इसमें दिए हुए हैं ये। ठीक है, मेरे पास बहुत पुरानी बुक है क्योंकि बुक्स तो सारी स्कूल में थी। तो सर चंद्रशेखर वेंकट रामन को समय समय पर निम्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आपके जो है इस पैराग्राफ में आपका उत्तर है। ठीक है, जैसे रॉयल सोसाइटी की सदस्यता तथा ह्यूज पदक, सर की उपाधि, नोबेल पुरस्कार, रोम का मैथ्यूसी पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का, उसको आप भारत मार्क कर रत्न। लीजिए, है ना, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न। क्लियर है? Yes, ma'am. आ यस गया मैम। समझ में? यस मैम। अच्छा, एक यस बात मैम। और, अभी मेरे को सभी बच्चों ने मुझे भेजा ही नहीं है होमवर्क। आप लोग जो काम कर रहे हैं, बहुत ही कम बच्चों ने भेजा है, नाम मैं नोट कर रही हूँ, है ना। और उसके बाद मैम एक मैंने बात और, भेजा पर आपने चेक नहीं किया। नहीं बेटा मैंने यस एक्चुअली नाम मैम, हमारा ना, भी। नहीं नहीं, मैंने क्या नाम नोट कर लिए। अभी क्या इन दिनों थोड़ा सा मैं व्यस्त चल रही हूँ, है ना, तो नाम तो मैं नोट मैंने कर लिए हैं और पूरा मैं देख नहीं पाई हूँ। जैसे जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं देख लूंगी, ठीक है ना, आप लोगों को उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अच्छा, एक बात और, कि जो मैंने कल परसों ही कहा था, कल भी कहा था, जो न्यू स्टूडेंट है ना जो जुड़े हुए हैं, तो अपनी अटेंडेंस कौन है 8 से 8 के बीच भेजें। तो बाकी जो ए और बी के 9th और बी के वो तो अपने टीचर्स को भेज ही रहे हैं। और बाकी मेरी क्लास का एक उदय नाम का बच्चा है, अभी है क्या यहाँ पर उदय, उसने केवल एक दिन बस अटेंडेंस भेजी है, उसके बाद उसका पता नहीं है। तो अटेंडेंस रोज भेजनी है, ठीक है ना, आपको 7:45 से 8 के बीच डेली, नहीं तो फिर एब्सेंट लगेगी, कोई मतलब नहीं रहेगा आपका। मैम नहीं है मैम उधर। उदय नहीं है, अच्छा, लेकिन उसने एक ही दिन मेरे को भेजी, आज मैं बात करती हूँ फोन पे, है ना। रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया, ऐसा क्यों कहा गया है? तो सर रामन को देश विदेश में मिलने वाले सम्मान से भारतीयों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि हुई। जब हमें जब कोई पुरस्कार मिलता है, आप स्कूल में भी देखते हैं, छोटे से छोटा पुरस्कार मिलता है या मैम आपकी तारीफ कर देती हैं जरा सी, तो क्या होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है ना, और आपका आत्मसम्मान भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है आप में, बढ़ता है। और सब में आपकी एक, आपको मतलब लोग और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, आपका खुद का सम्मान बढ़ जाता है, आप खुद की अपनी
वैल्यू ऑफ करने लग जाते हैं और अधिक ध्यान देने लगते हैं अपने काम में। तो सर रामन को देश विदेश से जो मतलब सम्मान उनको मिले, उससे क्या हुआ, भारतीयों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि हुई। अब आप देखते हैं जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, बहुत अच्छा काम करके आते हैं, दूसरे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं और राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री जब उनको सम्मान देते हैं, जब वहाँ की जनता उनके लिए इतने पलक फावड़े बिछा करके बैठती है, तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। जब हमारा स्कूल किसी कंपटीशन में जाता है, हम नहीं जा रहे हैं, हमारे स्कूल से बच्चे जा रहे हैं, वो स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कोई पुरस्कार लेकर के आते हैं, तो हमको कितना अच्छा लगता है ना। और हम कितने खुश होते हैं, कितनी तालियां बजाते हैं और बच्चों से कहते हैं देखा मेरा स्कूल फर्स्ट आया, मेरा स्कूल सेकंड आया, इस कंपटीशन में गया था। तो उसी तरह जो ये पुरस्कार जो उनको मिले रामन जी को, सर रामन को, तो इससे क्या हुआ कि भारतीयों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि हुई। और कारण इसका एक और था क्योंकि उस समय जो है भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो ऐसे समय इन सम्मानों का प्राप्त होना अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। आगे है, इतना ही नहीं, लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि जगी, ठीक है ना। तो विज्ञान के प्रति क्या हुआ, लोगों की रुचि जगी और सर रामन से प्रभावित होकर भारत के अनेक जो युवा वैज्ञानिक थे वो शोध कार्यों की ओर आकृष्ट हुए। जो और भी युवा वैज्ञानिक थे जो कुछ करना चाहते थे विज्ञान के क्षेत्र में, तो उनको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा इससे मिली कि भाई हम भी कर सकते हैं और हम भी ऐसे पुरस्कार प्राप्त। पुरस्कार से क्या होता है, पुरस्कार जो मिलते हैं उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डेवलप होता है आपको, है ना, ये स्किल डेवलप होती है कि मुझे और अच्छा करना है। तो अच्छा, ऐसे जब पुरस्कार मिलते हैं, आप हर बात में, हर क्षेत्र में जीतते जाते हो, जो आप कार्य करते जीतते जाते हो, तो उससे मन में घमंड नहीं लेकर आना है, अपितु और विनम्र बनना है और अधिक मेहनत से उसके लिए आपको काम करना है। तो सर रामन के प्रभाव से भारतीयों में सोई हुई वैज्ञानिक चेतना एकाएक जागृत होने लगी। ये है इसका आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आया? यस मैम। कि सर रामन को देश विदेश में मिलने वाले सम्मान से भारतीयों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में उनके वृद्धि हुई और लोगों में जो है विज्ञान के प्रति रुचि जगी और सर रामन से प्रभावित होकर कई युवा वैज्ञानिक जो हैं वो शोध कार्य की ओर आकृष्ट हुए और सर रामन के प्रभाव से भारतीयों में जो सोई हुई वैज्ञानिक चेतना थी उनमें एकाएक जागृत होने लगी। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब आगे देखते हैं, रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठ योग क्यों कहा गया है। तो हठ योग ये मतलब जो उन्होंने ठान लिया उसको करना, है ना, ये हठ योग होता है। ठीक है, भले कितना मतलब उसमें शरीर, आप शारीरिक कष्ट हो, आपको मानसिक कष्ट हो या कैसी भी परेशानी आपको उठानी पड़े, लेकिन जब आप एक बार कोई कार्य को ठान लेते हैं और उसे जिद से अपनी पूरा करते हैं तो ये हठ योग कहलाता है। ठीक है, आप देखिए आंसर बता रही हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा कि सर रामन ने बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में अपना शोध कार्य संपन्न किया। भाई अगर सबको एक अच्छा माहौल मिल रहा है, सब कुछ इजीली मिल रहा है, तो वो कार्य करना वो अपने आप में एक अलग है, लेकिन एक विपरीत परिस्थिति में कार्य करना, है ना, वो बहुत ही उसकी बात है। तो उन्होंने क्या किया, विपरीत परिस्थितियों में अपना शोध कार्य संपन्न किया। उन्होंने यह कार्य महत्वपूर्ण तथा व्यस्त नौकरी में रहते हुए किया, है ना, जब वो नौकरी में थे और बहुत व्यस्त थे तब किया। नौकरी में रहते हुए उन्हें सभी सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन उनके पास स्वतंत्र शोध कार्य करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी। मतलब उनके पास पैसा वैसा तो था, लेकिन स्वतंत्र रूप से शोध कार्य करने के लिए उनके पास सुविधाएं नहीं थी। उस समय शोध कार्य में कोई निश्चित भविष्य भी नहीं था। जैसे अब आजकल तो रिसर्च को ही लोग मतलब एक व्यवसाय अपने उसके रूप में ले लेते हैं, व्यवसाय के रूप, मतलब अपने शोध कार्य से उनका आय भी होती है ना, लेकिन पहले उस समय ऐसा नहीं था। तो उस समय शोध कार्य में कोई निश्चित भविष्य भी नहीं था। कोलकाता की प्रयोगशाला में पर्याप्त उपकरण भी नहीं थे। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में शोध कार्य में प्रवृत्त होना केवल कैसे संभव था, दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर ही। और दृढ़ इच्छा शक्ति जो है वही हठ योग है। ठीक है, उसे ही हठ योग कहा जाता है। अपने इसी हठ के कारण वे अपना शोध कार्य जारी रख सके, इसलिए लेखक ने रामन के इस हठ को आधुनिक हठ योग कहा है। उनका यह हठ योग विज्ञान विषय से संबंधित था, इसलिए ये आधुनिक है। आधुनिक क्यों कहा, क्योंकि ये किससे संबंधित था, विज्ञान से, इसलिए ये आधुनिक हठ योग इसको कहा गया है। समझ में आ गया कि और समझाऊं एक बार और?
मैम आ गया। आ गया? बस एक ही बच्चे की आवाज, बाकी कहाँ है भाई? यस मैम। आगे। Yes, यस ma'am. मैम आ गया। वैसे तो ये यस मैम आ गया। यस मैम। वैसे तो आप लोग मेरी बात कितना सुन रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि आंसर तो आप लोग कर ही चुके होंगे, ये है ना, कर चुके थे क्वेश्चन आंसर, यस मैम। है ना? वो आपके एक हेल्प बुक से कर चुके होंगे आप लोग, हैं? मैम एनडी से कर लिए। वही तो ना, इसलिए तो मेरी बात को ध्यान नहीं सुन दे रहे आप लोग। अब चलो मैं फिर भी समझा देती हूँ, है ना। रामन की खोज, रामन प्रभाव क्या है? फर्स्ट ये तो आप लोगों को पता ही होगा, और आप लोगों का तो इंटरेस्ट भी है ना, आप विज्ञान में आपका इंटरेस्ट है, इससे आप बच्चों को मेरे ख्याल से अच्छी तरह से पता होगा कि रामन प्रभाव उनके द्वारा खोजे गए सिद्धांतों को कहते हैं, रामन द्वारा खोजे गए सिद्धांतों को कहते हैं। उनकी इस खोज के अनुसार जब प्रकाश की एक वर्ण की किरणें किसी तरल पदार्थ या ठोस द्रवों के अणु परमाणुओं से टकराती हैं तो उनकी ऊष्मा में या तो कमी हो जाती है या फिर वृद्धि हो जाती है। ऊष्मा की इस कमी या वृद्धि के कारण किरणों के रंग में भी अंतर आ जाता है, और बैंगनी रंग की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, इसलिए इस रंग की किरणों में भी सर्वाधिक अंतर आता है। लाल रंग में सबसे कम ऊर्जा होती है, अतः इन किरणों में सबसे कम अंतर होता है। इस सिद्धांत के आधार पर सर रामन ने किसी भी अणु या परमाणु की आंतरिक संरचना की सटीक जानकारी पाने का वैज्ञानिक नियम खोजा। तो ये आंसर तो आपको पता ही होगा, है ना, सब बच्चों को मालूम होगा ये आंसर। क्लियर? यस मैम। यस मैम। एकलव्य का मेरे पास होमवर्क, एकलव्य तुमने होमवर्क भेज दिया मेरे को? शायद भेज दिया। यस मैम। मैं पर्सनल पे भेजा। हाँ वही तो ना, क्योंकि मेरे को लग रहा है मैंने देखा है। रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य संभव हो सके? तो कौन से कार्य संभव हो सके? विभिन्न पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना सरल, प्रामाणिक और निर्दोष हो सका। विभिन्न अणु और परमाणुओं का संश्लेषण करके नए उपयोगी पदार्थ बनाने का कार्य संभव हो सका। ये आंसर समझ में आया है? फिर से बताऊं? मैम एक बार बता दीजिए। देखो, रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य, तो अनेक कार्य संभव हुए, ठीक है। विभिन्न पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना, है ना, जो भी विभिन्न प्रकार के अणु और परमाणु हैं उनकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करना सरल, प्रामाणिक, प्रामाणिक मतलब हमारे पास प्रमाण है ना, हमने उसको प्रैक्टिकली करके देखा है, और निर्दोष हो सका, ठीक है, मतलब उसमें कोई भी दोष ना होना, है ना, बगैर किसी व्यवधान के, बगैर किसी उसके। दूसरा है विभिन्न अणुओं परमाणुओं का संश्लेषण करके नए उपयोगी पदार्थ बनाने का कार्य संभव हो सका। विभिन्न अणुओं और परमाणुओं का संश्लेषण करके नए उपयोगी पदार्थ बनाने का कार्य संभव हो सका। ये है इसका आंसर। ये वाजुदुर रहमान जो है, इसका होमवर्क मेरे पास नहीं आया है भाई। सिद्धार्थ शर्मा का होमवर्क मेरे पास, सिद्धार्थ शर्मा का भी देखो नाम मेरे को देखने पड़ेंगे, लेकिन वाजुदेव का तो मुझे पता है, होमवर्क नहीं आया मेरे पास, काम नहीं आया। क्यों भाई? मैं हमारे थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं आज सेंड कर दूंगा। कर दीजिएगा, ठीक है। अब देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के महत्वपूर्ण योगदान पर आपको प्रकाश डालना है। तो वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में उनकी क्या भूमिका रही, उनका क्या योगदान रहा, इसमें हम प्रकाश डालेंगे। तो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने स्वयं सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग करके भारतीयों को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन दिया। देखो, जो भी महान बनता है ना, तो उसके लिए उसको सांसारिक सुखों का तो त्याग करना ही पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं? ऐसे कोई महान थोड़ी बन जाता है। आप पता चला आप सारी भौतिक सुख सुविधाएं भी भोग रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और सब मनोरंजन कर रहे हैं, और उसके बाद आप चाहो कि आप महान बन जाओ, तो ये मुश्किल है ना, क्योंकि हर महानता के पीछे एक बहुत कठिन यात्रा होती है। मतलब हर कोई भी अच्छे कार्य के पीछे कठिन यात्रा होती है। कोई भी इंसान रातों रात जो है वो महान नहीं बन जाता, या रातों रात प्रसिद्ध नहीं बन जाता। उसके पीछे उसका अथक परिश्रम होता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है ना।
वो तो उसको ही पता है कि उसने कैसे अपने रातों की नींद खोई होगी, दिन का चैन खोया होगा। जिस समय हम लोग सो रहे होते हैं उस समय वो शोध कार्य करा करते होंगे, है ना, उसके बारे में सोच विचार करते होंगे। तो कहने का अर्थ है कि जब, और ये तो चलो इनके विषय में है, लेकिन वैसे भी जो भी महान बनता है, जो भी प्रसिद्धि पाता है, जो भी बहुत अच्छा कोई भी कार्य करता है, तो उसके पीछे उसका अथक परिश्रम होता है। दिन रात की चैन, उसका मतलब चैन सुख, सब वो सुख सुविधाएं जो होती हैं वो खो देता है, ठीक है ना। तो सर वेंकट चंद्रशेखर वेंकट रमन ने स्वयं सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग करके भारतीयों को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन दिया। उन्होंने रामन प्रभाव जैसी वैज्ञानिक खोज एवं अनुसंधान के प्रयोग साधना के बल पर अपने देश का नाम ऊंचा किया। इतना ही नहीं, भारत को विज्ञान के क्षेत्र में अग्रसर होने के लिए उन्होंने बैंगलोर में एक शोध संस्थान जो है वो भी स्थापित किया। साधारण जन को विज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए उन्होंने ये आपकी सब बुक में दिया हुआ है ना, अलग अलग उसमें दिया है, तो उसको आपको एक करना है। ये प्रति जागरूक करने के लिए उन्होंने अनुसंधान संबंधी 2 पत्रिकाएं भी निकालना शुरू किया। इन पत्रिकाओं के माध्यम से नवयुवकों को शोध कार्य करने की प्रेरणा व मार्गदर्शन मिला। इन पत्रिकाओं का उद्देश्य यह था कि साधारण जन अपने आसपास होने वाली हर घटना को वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें। तो इस तरह जो है सर वेंकट रमन ने देश के चिंतन को एक नई दिशा प्रदान की। तो ये समझ में आ गया आपको कि उन्होंने क्या किया? Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. अच्छा, अब ये क्वेश्चन ये Yes, बड़ा अच्छा एक वो है ये, है ना, कि सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। तो बहुत अच्छा उन्होंने वो किया है। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन का जीवन संदेश हमें उनके किसी भाषण के माध्यम से नहीं मिलता। वो कोई राजनेता नहीं है या वो कोई ऐसे नहीं है जो भाषण दे, है ना, एक अंतर्मुखी, यानी कि अपने आप में, क्योंकि जो भी व्यक्ति महान बनता है, कुछ अच्छे कार्य करता है, तो बहुत ज्यादा नहीं बोलता वो, है ना। बोलने का काम तो कौन करते हैं? भाषण देने का काम तो राजनेता करते हैं, है ना, जो कि इतना उनकी मेहनत, इतना परिश्रम नहीं होता है। कुछ कुछ राजनेता होते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत उन्होंने परिश्रम किया होता है, अपने देश के लिए कुछ करते हैं, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करते हैं, अपने भारतवासियों के लिए कुछ करते हैं, लेकिन बाकी तो सब ऐसे ही है। लेकिन जो किसी क्षेत्र में अच्छा कार्य, जैसे कि वैज्ञानिक वगैरह है, तो ये बेकार की बातें नहीं करते हैं, भाषणबाजी ये नहीं करते हैं। तो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन का जीवन संदेश हमें उनके किसी भाषण के माध्यम से नहीं मिलता है, उनका जीवन एवं उनकी जीवन शैली स्वयं मुखरित हुई है, स्वयं मुखर हुई है। उन्होंने वैज्ञानिक खोज और अनुसंधान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आपको जैसे पता है कि वो सरकारी नौकरी किया करते थे, नौकरी के बाद वो फिर प्रयोगशाला में आते थे, वहाँ प्रयोग किया करते थे, ठीक है। तो इंसान नौकरी में भी थकता है कि नहीं थकता, सारे दिन थक जाया करते होंगे, उसके बाद भी वो शोध कार्य जारी कर रखा उन्होंने। फिर वो सरकारी वित्त विभाग में उच्चतम वेतन वो पाते थे, सुख सुविधाओं से युक्त, मतलब युक्त उनका पद था, लेकिन उन्होंने उसका त्याग करके उन्होंने कम वेतन और कम सुविधा वाली पद स्वीकार किया। तो उनके इस विचारों से हमें क्या संदेश मिलता है? ये संदेश मिलता है कि जीवन में सुख सुविधाओं का त्याग करके सतत परिश्रम करना चाहिए, अगर हमको जीवन में कुछ करना है तो, ठीक है ना। अगर हमें भी ऊंचाइयों को छूना है, हमें भी अपना नाम करना है, तो हमें अपने सुख सुविधाओं का परित्याग तो करना ही पड़ेगा। आपने देखा जो बच्चे टॉप करते हैं, है ना, तो वो ऐसे थोड़े कि अपना पूरी पूरी नींद दे रहे हैं और अपना सुख चैन मतलब आराम से सो रहे हैं, अपना काम पूरा नहीं कर रहे, नहीं, वो अपना जाग जाग के पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा साल निरंतर पढ़ाई रखते हैं, टीचर जो पढ़ाते हैं उन पर ध्यान देते हैं और नोट्स भी वो बनाते हैं, है ना, तो आराम से नहीं रहते हैं। तो जो भी कुछ कार्य करता है तो उसके लिए क्या होता है? सतत परिश्रम की आवश्यकता होती है। उन्होंने शोध संस्थान और पत्रिकाएं प्रकाशित करके नवयुवकों को नई वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन की ओर प्रेरित किया। तो जो मतलब पत्र पत्रिकाओं में लेख आते हैं, इस तरीके के वो लिखा करते थे, तो उससे क्या होता है? युवाओं को एक नई दिशा मिलती है, चिंतन का विषय मिलता है। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक होकर भी उन्होंने कभी राष्ट्रीयता और भारतीय संस्कार नहीं त्यागे, है ना। वो अपने देश के लिए तो कर ही गए, राष्ट्रीयता की भावना उनमें फूट फूट के भरी थी, राष्ट्रीय चेतना वो जगाने का कार्य किया करते थे, और साथ ही साथ जो भारत के जो संस्कार हैं, अपना खान पान, अपना पहनावा, है ना, ये सब उन्होंने अपनी जीवन शैली का त्याग नहीं किया, जो उनकी अपनी जीवन शैली थी। तो इतना ही नहीं, उन्होंने अपना दक्षिण पहनावा जो है वो भी नहीं छोड़ा था, जो उनका पारंपरिक जो उनका पहनावा था, है ना, दक्षिण भारतीयों का, उनको भी नहीं छोड़ा। और उनका जो जीवन है वो नवयुवकों को प्रेरित
करता है। ये तो है इस क्वेश्चन का आंसर। अब आप बताएं, समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब अभ्यास देखिए भाषा अध्ययन, है ना। नीचे कुछ समानदर्शी शब्द दिए हुए हैं जिनका अपने वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करना है कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको ऐसे वाक्य बनाने हैं जिससे कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो प्रमाण का क्या वाक्य बन सकता है? वकील ने चोर के चोरी करने के प्रमाण दे दिए। वकील ने चोर के चोरी करने के प्रमाण दे दिए, बिल्कुल ठीक है। प्रणाम, हमें रोज सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। वेरी गुड। हमें रोज उठकर माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, करते हैं हम लोग गुड मॉर्निंग करते हैं ना। यस मैम। यस मैम। राम ने सीता, अच्छा सॉरी, धारणा का हमें सभी सही के बात प्रति जाने अच्छी समझे धारणा बिना गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है कि बिना सोचे समझे या बिना जाने पहचाने, ऐसा कुछ बोला क्योंकि दो बच्चे बोल रहे थे तो बस थोड़ा सा समझ में आया, लेकिन लगा वाक्य सही है। बोलिए, हमें बिना सोचे समझे या बिना जाने किसी के प्रति धारणा नहीं बनानी चाहिए, यही ना? यस मैम। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है। कई बार हम क्या करते हैं कि ना किसी के प्रति गलत धारणा बना देते हैं। कोई भी दोस्त किसी के बारे में भी कुछ कहता है और ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, हम अपनी धारणा उसके प्रति वैसी बना लेते हैं, है ना। और फिर उससे बात करना बंद कर देंगे और जाके अपने फ्रेंड्स को, अरे ये तो घमंडी, अरे ये तो ऐसा, अरे वैसा, ऐसी इस तरीके की हम बातें करने लग जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम दूसरे के कहे अनुसार अपनी धारणा बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हमें स्वयं परख करके, है ना, उसको परख करके अपनी धारणा स्वयं बनानी चाहिए। किसी की धारणा को हमको सोचना नहीं चाहिए, उसकी धारणा पे नहीं चलना चाहिए। धारण हमें व्यक्ति की हमें अच्छी गुरु आदतों को की धारण बात करने को धारण करनी चाहिए। हमें गुरुओं की बातों को धारण करना चाहिए। वेरी गुड, लेकिन हम कितना करते हैं? कितना करते हैं? क्या? कितना धारण करते हैं? हम पूरा ही करते हैं मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। यस मैम। अब पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती सरकार ने इस बारे में ठोस कदम उठाया। इस बारे में वाक्य स्पष्ट होना चाहिए, है ना। तो किसानों की मदद के लिए या कुछ ऐसा मैम मुद्दा पढ़ाई है के ना। लिए। हाँ, मतलब तो शिक्षा के लिए, है ना। यस मैम। तो ऐसे इस तरीके के, है ना। तो कोई कारण पता, मतलब जो वाक्य बनाते हैं वो अस्पष्ट ना हो, स्पष्ट हो, ठीक है ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में या किसानों के लिए ऐसे कोई भी आपको बोल सकते हैं। अब परवर्ती बाद के, पूर्ववर्ती पहले, परवर्ती। तो हमारे देश में बहुत सारी पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं। बेटा ये पर्वतीय नहीं है, जैसे पूर्ववर्ती पहले का, परवर्ती बाद का। तो जैसे कि मान लीजिए कि रामन ने जो शोध किए, है ना, उससे परवर्ती वैज्ञानिकों को, परवर्ती युवाओं को सहायता मिली, ठीक है ना। उसके बाद वाले वो तो परवर्ती, वो क्या होता है जो तुम बोल रहे हो, वो तो होता है पर्वतीय, है ना, वो अलग चीज है। अब है वर्ण परिवर्तन, मतलब सॉरी परिवर्तन का तो आपको पता ही होगा। प्रदूषण की वजह से प्रकृति में भी परिवर्तन आ रहा है। हाँ, वेरी गुड, है ना, बिल्कुल सही वाक्य है ये। आवाज क्या?
मैं ये चैप्टर तो हट गया। बेटा अभी पता मैंने एक्चुअली देखा नहीं है 9th का ना सिलेबस आ तो गया है, लेकिन मैं वो खुद ही सोच रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमने पढ़ लिया तो आज ऐसे थोड़ी करती मैं कि ना अब नहीं आ रहा तो बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं। अब आधे रास्ते से हम वापस तो नहीं आएंगे ना, अब हमने कर लिया तो कर लिया, आगे का आपको काम आएगा, आपको कुछ नहीं तो इससे कुछ सीख ही मिली होगी, है ना, क्योंकि हमने कर तो लिया ही था तो आज। मैम इसके मैम मैम इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं नहीं? एक्चुअली मैं बताऊं ये पहले भी नहीं था, क्योंकि कल मेरे को अचानक इस बात का यस ध्यान मैम, आया, ये है ना। सिलेबस में केवल हाँ पढ़ने के लिए था। हाँ यस यस यस, है ना। तो क्योंकि मेरे को ये अचानक ये बात कल रात ध्यान आई थी कि ये जो लेसन था वो केवल पढ़ने के लिए था, क्वेश्चन। लेकिन पता क्या था कि हमने लास्ट ईयर जो है मुकेश जी से मेरी बात हुई थी, तो हम इसको बच्चों को हमने कराया भी था और क्वेश्चन आंसर्स भी कराए थे, क्योंकि ठीक है वैसे नहीं आएगा लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना, उसके हिसाब से तो हमने इसको अवॉइड नहीं करा, है ना। तो अभी भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपका सिलेबस आ गया है नया, 30% में कुछ कट हुआ है, आज मैं देखूंगी उस सिलेबस को, है ना, तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चन आंसर मैम नोटबुक में इसको करनी इसके तो ये क्वेश्चन आंसर मतलब करने ही एग्जाम करने में हैं। नहीं आएगा। हाँ बेटे करने ही नहीं अभी करने मैम। देखो, एक्चुअली अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी कुछ यूँ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब आगे कैसी परिस्थितियां बनती हैं, क्या बनता है उसके ऊपर डिपेंड है ना। तो अगर हमने कुछ पढ़ लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स कर लो, उससे क्या होगा, आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी। अगर कुछ आप थोड़ा सा टाइम ही पढ़ाई को दे दोगे तो उससे कुछ पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो होने वाला नहीं है ना। और आपके पास तो बहुत टाइम है, अभी तो जुलाई हुआ है, और मुझे लगता है ऑलमोस्ट अगर मैं आपको भगाने लगूँ, भगाने मीन्स हम लोग फटाफट 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 रफ्तार से भागें, तो सितंबर अगस्त तक तो मैं आपका सारा कोर्स ही करा दूंगी। लेकिन नहीं, हम लोग जो है आराम आराम से पढ़ेंगे और पूरा ध्यान देके पढ़ेंगे, ठीक है। मुझे एक बच्चे की आवाज नहीं आ रही, कोई कुछ बोल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, बोलिए। 7 चैप्टर था दिए बुक में से। कितने? 7? 7 बताओ तो रहा क्या फिर। मैम। अब मैं आज देखूंगी बेटा, है ना। यस मैम। आवाज और क्लियर वो है नहीं। ना अपनी दूसरे वाली बुक, हाँ 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 मैम संचयन है ना वो वाली, हाँ 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 उसमें से हाँ भी 2 चैप्टर था दिए, कल्लू कुमार की ऊना पोथी और हाँ, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। हमने तो दोनों ही पढ़ लिए, मैम ये 2 था। लेकिन क्वेश्चन आंसर पहले ही करना है। सिलेबस में लिखा हुआ था। सोमानी जी आपकी आवाज मुझे पहचान आ रही है। बेटा काम तो करेंगे हम लोग, ठीक है। यस मैम। हाँ काम तो करना है ठीक है हमको। मैम। चलिए अब मुझे विलोम शब्द ठीक है मैम। बताइए, सशक्त का विलोम शक्त, अशक्त, अशक्त, ठीक है ना, अशक्त। शक्त, अस्थाई, स्थाई, स्थाई, वेरी गुड, स्थायी, है ना। अच्छा ठोस का, ठोस, द्रव, तरल, हाँ ठोस तरल, हाँ हाँ तरल, हाँ ठोस का द्रव, द्रव भी हो सकता है, ठीक है ना। देखो द्रव्य और द्रव में फर्क है, ठीक है ना। द्रव मतलब जिसमें द र और व है केवल, वो द्रव मीन्स लिक्विड, है ना, तरल, ठीक है। और द्रव्य द्र आधा व और य वो होता है पदार्थ, समझ में आया। तो द्रव और द्रव्य में अंतर है, क्लियर। यस मैम। अच्छा देशी, विदेशी, अभी मैंने ब्लैक बोर्ड नहीं रखा, नहीं तो आपको बताती ना, द्रव और द्रव्य में फर्क है ना। इसमें केवल द्र और व है, वो है लिक्विड, है ना, तरल, और जिसमें द्र बीच में आधा व और य है वो है पदार्थ। देशी का विदेशी, आकर्षण, विकर्षण, विकर्षण, विकर्षण भी होता है और विकर्षण, अनाकर्षण भी होता है ना। आकर्षण का विकर्षण भी होता है और अनाकर्षण भी होता है। चलिए अब मेरे ख्याल से तो आपका ये हो गया। आज बेटा मैं सिलेबस देखूंगी और आप लोगों ने कर लिया तो इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो है अब मैं आज सिलेबस देख के उसके हिसाब से हम करेंगे। तो कल हम लोग ग्रामर लेंगे, कल 2 पीरियड है ना हमारे, और मुझे लगता व्याकरण में शायद नहीं कुछ, है ना, शायद व्याकरण में मुझे लगता नहीं कटा होगा, जहां तक मैं समझती हूँ कटा होगा, जहां तक मैम पता है। उसमें भी कटा है। यस मैम, मैम सब में कटा है, सब में। अच्छा तो तुम्हारे तो मौज आ गई, बल्ले बल्ले हो गई है क्यों। वो एग्जाम नहीं आएंगे ना।
मुझसे आवाज क्लियर नहीं हो रही मेरे को। चलो कल बात करते हैं, मुझे लगता है टाइम का। हाँ एग्जाम में नहीं आएंगे ना? ये तो कॉपी में कर रहे हैं आप लोग, है ना। मुझे क्लियर नहीं आ रही बेटा आवाज, आप व्हाट्सएप पे मेरे को भेज दो क्या प्रॉब्लम है। कल बात करते हैं, कल मिलते हैं, कल 2 पीरियड करने हैं, क्वेश्चन आंसर करने हैं। चलो बाय, मिलते हैं कल, 2 पीरियड है अपने। एग्जाम में नहीं आएंगे ना? हाँ वो देखेंगे बेटा, है ना। उसके लिए जब कट गए हैं, बोर्ड से कट गए, वहां से आपका आ गया है सीबीएसई से, तो फिर है ना सोचेंगे, तब तो फिर नहीं आएंगे, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, कल Okay, 2 ma'am. पीरियड है अपने, ठीक है। चलो तब तक के लिए Yes, Thank you, ma'am. बाय।